हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू पीकू ब्लॉग्स अगेन। सो आज मैं दिखा रही हूँ आज अपना गांव जहाँ पर हम सेलिब्रेट करने वाले हैं छठ की पूजा। और ये है लौकी, और जैसे कि आप जानते हैं कि लौकी खाया जाता है खरना वाले दिन। तो जी हाँ, आज छठ का पहला दिन है जहाँ पर हमारे घर बन रहा है खरना, जिसमें लौकी और की सब्जी या लौकी का खीर चावल के साथ खाना और रोटी के साथ खाया जाता है। तो यहाँ मेरी चाची लौकी की सब्जी बना रही हैं, जो ये लोग चावल और रोटी के साथ खाएंगी व्रत स्टार्ट करने के लिए। और हम बच्चा पार्टी यहाँ जला रहे हैं पटाखे। जी हाँ, तो अंदर घर में लेडीज सारी लगी हुई हैं तैयारी करने में छठ की, और हम बच्चा पार्टी सारे के सारे लगे हुए हैं बाहर मस्ती करने में। और ये मैंने रात में सबको मेहंदी लगाई है अपने घर में, मम्मा को, चाची लोग को, सबको। और हो चुकी है सुबह, जहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरी शॉपिंग करके आ गया है जो कि छठ पूजा में चढ़ेगा, जो सारे फल प्रसाद चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर चाची लोग लगी हुई हैं ठेकुआ बनाने के लिए। जैसा कि आपको पता ही है कि छठ पूजा में ठेकुआ एक मेन प्रसाद होता है, जो कि बनाना ही बनाया ही जाता है, और वो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट प्रसाद है जो बनता ही बनता है। तो जी हाँ, यहाँ हमारी पूरी फैमिली लगी हुई है, चाची भाभी सब लोग ठेकुआ बनाने में, क्योंकि हमारे ठेकुआ बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, क्योंकि ये पूरे गांव में बंटता है। और छठ पूजा एक ऐसी पूजा है जहाँ पर आप जितना प्रसाद मांग के खाओ उतना अच्छा होता है। तो जी हाँ, हमारे यहाँ पूरे भर भर के ठेकुए और गुलगुले एंड पूड़ियाँ बनती हैं, जो चढ़ती भी हैं और प्रसाद में दी भी जाती हैं सबको। तो यहाँ चाची, एक चाची बना रही है, दूसरी तल रही है, और मेरा भाई जो पीछे आपको बैकग्राउंड में दिखा था वो सारे फलों को धो रहा है। तो छठ पूजा में ऐसा होता है कि सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है। यहाँ तक कि जो ठेकुआ बन रहा है उसका आटा भी आपको बहुत ही साफ सफाई से पिसवाना होता है, गेहूं मंगा के धो के उसको सुखा के। चिड़िया भी उस पर नहीं बैठनी चाहिए, इतना ध्यान रखना होता है। और साथ में ये जो भी हल्दी आई है, अदरक है, मूली है, जितने भी फल आए होंगे वो सारे धुले जाते हैं, बास्केट वगैरह सब कुछ धुल के साफ से रख के तब ही पूजा में चढ़ाया जाता है। तो जी हाँ, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो छठ पूजा में सफाई रखना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर मेरी चाची और भाई दोनों मिलके लगे हुए हैं पूरे फल को धोने में, अच्छे से साफ़ करने में। जब ये सारा साफ़ हो जाएगा तो फिर ये रख दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर जो दूसरा दौरा होता है जो वहाँ पर चढ़ाया जाएगा, लेके जाया जाएगा घाट पे, और साथ ही साथ सबका जो सूपा होगा उसमें भी ये फल रखा जाएगा, जिससे पूजा होनी है और अर्घ होगा। तो ये देखिए, ये मेरा भाई केले का लेकर आ गया है। जी हाँ, ये पूरा चढ़ता है जो हमारी रात में पूजा होगी उसमें, बाकी तो घाट पे इतना बड़ा नहीं जाएगा, उसमें से कुछ जाएंगे। और ये है नींबू, जो हमारे गांव में चढ़ते हैं छठ पूजा में। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे बताना, क्योंकि हम तो बड़े वाले नींबू ही बोलते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। और यहाँ देखिए मेरी चाची लगी हुई है आटा गूंदने में पूरियों के लिए, और ये अभी भी ठेकुआ बन ही रहा है। तो ये आपको जितने पतीले दिख रहे हैं इन सब में ये बन के भर भर के रखा जाएगा। तो यहाँ मेरी चाची भाभी सब लोग लगे हुए हैं। तो और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सब फल धोने के बाद और सब्जियाँ धोने के बाद ये सारे देखिए इकट्ठा हो चुके हैं। तो ये सब कुछ जाएगा, मिठाई वगैरह सब कुछ हो गया है, तो अभी धो के रखा गया, और साथ ही सबके सूपे रख दिए गए हैं, जिससे कि सूर्य भगवान को जो अर्घ दिया जाता है वो इसी सूपे में रख के दिया जाता है। तो जितने भी फल और सब्जियां आई हुई हैं, सब्जियों में कुछ चीज़ें ही होती हैं जो मैंने देखी हैं अभी तक। तो जो बीन्स हो गया, मूली हो गई, अदरक, हल्दी, ये सब चीज़ें चढ़ती हैं। तो ये सब में से एक एक चीज़ें उठा उठा कर इन सारे सूपों में रखा जाएगा। जैसे मेरी चाची और मम्मा दो दो सूपे यूज़ करती हैं, तो उनका डबल रहेगा, बाकी लोग का एक एक सिंगल सिंगल ही है, क्योंकि जो कोसी भरते हैं तो कुछ लोग डबल यूज़ करते हैं, कुछ लोग सिंगल यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से है। और देखिए ये पूरा सज के तैयार है, और ये है दौरा जो वहाँ जाएगा। तो इसमें सबने अपनी अपनी साड़ियाँ रख दी हैं चढ़ाने के लिए, तो मैंने भी लाके साड़ी रख दी यहाँ पर, जो हम लेकर आए थे कि छठ माता को चढ़ेंगी। इसके बाद ये देखिए, ये रहा गुलगुले एंड ठेकुआ जो बन के रेडी हो चुका है। कलर थोड़ा डार्क आ रहा है कैमरे में, बट ऐसा है नहीं। और यहाँ बन रही हैं पूड़ियाँ जो चढ़ेंगी। और शाम को जो पूजा होगी, जिसे हम कोसी भरना कहते हैं, उसका भी मैं वीडियो डालूंगी सेकेंड पार्ट में, आप देखना। उसमें ये पूड़ियाँ रखी जाएंगी, और मैं आपको पूरी डिटेल दिखाऊंगी कि कैसे रखी जाती हैं, कैसे पूजा होती है। और यहाँ पर दौरे में मेरी मम्मी चाची सब लोग रेडी हो चुके हैं, तैयार होके साड़ी वाड़ी पहन के, मेकअप करके। और ये कुछ रेड पिंक कलर का होता है, जो मैंने देखा है कि गेट पे चिपकाया जाता है, बट इसका यूज़ क्या है मुझे नहीं पता, और इसका नाम क्या बोलती है मुझे नहीं मालूम। ऐसे तो एपन बोलते, कुछ बोलते इसी टाइप का कुछ इसका नाम है, बट एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है। तो ये मेरी चाची लोग ये लोग सजा रही हैं, रख रही हैं, जो कि ये सारे सूपे में रखा जाएगा, सबके जो वहाँ पे अर्घ देने के लिए जाएगा। साथ में हम सब लोग यहाँ गैदर हो चुके हैं,
और सारे बच्चा पार्टी अब एक एक सूपा उठाएंगे और चाचा मेरे दौरा उठा के लेके जाएंगे। तो ये हम निकल चुके हैं, चाचा ने दौरी उठा ली है और वो निकल चुके हैं। और ये देखिए पीछे से बच्चा पार्टी रेल आ रही है जिसने सबने अपनी अपनी मम्मियों के सूपे उठा रखे हैं। मेरी बहन ने भी मम्मी का उठा रखा था, भाई रेडी हो रहा था तो जैसे ही भाई आएगा वो ले लेगा। बाकी सारे बच्चा पार्टी ने सब कुछ ना कुछ पकड़ रखा है। और ये जो भागता हुआ बच्चा दिख रहा है ये मेरा भतीजा है, मेरे भाई का बेटा, घर का सबसे छोटा बेबी कह सकते हो आप इसे। तो यहाँ सब लोग, चाची लोग, सब लोग आएंगी और हम लोग लेके जाते हैं यहाँ से सूपा, सारी चीज़ें वहाँ जाके हम दे देते हैं, ताकि क्योंकि काफ़ी दूर जाना होता है तो इतने दूर लेके जाना मम्मी चाची लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग कैरी करते हैं और वहाँ जाके फिर हम उन्हें दे देते हैं ताकि वो पूजा कर सके आराम से। तो यहाँ फ़ोटो शूट चल रहा है सबका कि अच्छे से फ़ोटो ग्रुप फ़ोटो हो जाए, सारी चीज़ हो जाए। तो ये बहुत ही मैंडेटरी है मेरे घर में कि फ़ोटो और वीडियो बनाना जो होता ही होता है, और सारे लोग ऐसे इकट्ठा होते हैं, फ़ोटो क्लिक कराते हैं। और हमारी बहुत ही बड़ी फैमिली है, जैसा कि आपको देख के लग रहा होगा। और इसमें तो अभी एक फैमिली है भी नहीं जो आ नहीं पाई थी, बाकी तो सारे, और कुछ बच्चे नहीं आ पाए थे, बाकी तो ऑलमोस्ट लोग इकट्ठा हो ही गए थे जो सब के सब घाट पे जाएंगे। हमें थोड़ा सा लेट हो गया था घाट पे पहुंचने में क्योंकि तैयारी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बट हाँ फिर भी हम थोड़े से टाइम पर ही हैं क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। तो ये देखिए ये सारे मेरे भाई हैं, चाचा हैं, चाचियाँ हैं जो आ रही हैं, और ये पीछे से मेरे चाचा हैं जो अलग एक सूपा लेके जा रहे हैं मे बी चाची का और ये मेरे चाचा, और ये जो सबसे पीछे आ रहे हैं ये मेरे पिताजी हैं। सो ये पापा के लिए मैं कुर्ता लेकर आई थी फैब इंडिया से, जो मैंने बोला आज आपको यही कुर्ता पहनना है, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। और ये देखिए यहाँ पर सब लोग लेके जा रहे हैं, अपना अपना फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, और ऐसे ही चलता रहता है पूरे रास्ते पर। हम लोग जाएंगे तो ऐसे ही फ़ोटो क्लिक होंगे, मस्ती होंगी। और ये रही मेरी दोनों भांजियाँ जो अपनी अलग मस्ती में है। इन्हें देख के हमें अपना बचपन याद आ जाता है कि हम भी अपने बचपन में ऐसे ही किया करते थे। जी हाँ, तो एक अलग ही मस्ती होती थी, अलग ही इंजॉयमेंट होता था। तो हमारे छठ में भी ऐसे ही होता है, जब सब लोग इकट्ठा होते हैं एक साथ और ऐसे मस्ती करते हैं तो एक माहौल ही अलग सा ही बन जाता है, एक अलग ही खुशी का इंजॉयमेंट वाला सीन रहता है, और हम सब ऐसे ही इंजॉय करते हैं। सो यहाँ मेरा फाइनली भाई की एंट्री हो गई है। आते ही फटाफट उसने पूजा से दौरी ले ली, सूपा ले लिया है, और ये अब यहाँ पर इन सब की एक साथ फ़ोटो क्लिक करानी स्टार्ट हो चुकी है। तो जी हाँ, हम उनके गांव से निकल के रोड क्रॉस करके हम लोग घाट पे पहुँचते हैं। तो ये देखिए ये आ चुके हैं हम छठ माता के घाट पे, जहाँ हमारा सबसे पहला छठ माता हमारी है यहाँ पर, जो हम हमेशा यहाँ जाते हैं हर साल। तो ये आप देख रहे होंगे कलरफुल, ये हर साल इनको पेंट किया जाता है। ये पूरे गांव में सबकी फैमिली की एक एक छठ माता होती हैं, जिस फैमिली की जो हो वो आके यहाँ बैठ जाते हैं अपना रेडी होके, और एक दिन पहले ये पूरी सफाई होती है, सारी चीज़ों की इनको कलर किया जाता है, सजाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट। तो चलिए मैं दिखाती हूँ हमारी छठ माता। तो ये जो ब्लू कलर में देख रहे हो आप, सबसे पहली ये हमारी छठ माता है जो हमारी फैमिली की हैं। तो जैसे छोटे दादा की, बड़े दादा की फैमिली ऑलरेडी यहाँ आ रखी है और हम लोग भी आ चुके हैं। तो यहाँ पहले से ही ये पूरा डाल दिया जाता है, जिसपे चादर बिछा के मम्मी चाची लोग बैठेंगी यहाँ पर, और धीरे धीरे सारे भाई लोग अपना अपना सूपा रखेंगे यहाँ पर अपनी अपनी मम्मियों का उनके उनकी जगह पे, ताकि वो लोग आराम से पूजा कर सकें। और इसके बाद फिर अभी चाचा जो दौरी है जो यहाँ चढ़ती है वो चाची उतार रही हैं चाचा के सर से, और इसके बाद ये रख के फिर यहाँ पूजा स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं मम्मा का वेट कर रही हूँ क्योंकि मम्मा के पैर में थोड़ी चोट लगी थी, तो हम जस्ट वेटिंग कि वो आ जाए यहाँ पर। तब तक चाची ने यहाँ पर जो हमारा गीत होता है जो गांव में गाते हैं वो स्टार्ट हो चुका है। और अब देखिए अब सबने अपना अपना सूपा यहाँ रख दिया है, और ये देखिए फाइनली चलो हमारे मम्मा की भी एंट्री हो चुकी है। एक्चुअली एक दिन पहले इनके पैर अंगूठा कट गया था बहुत ज़्यादा, तो इसके इनको चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, बट स्टिल शी इज़ ट्राइंग कि धीरे धीरे आराम आराम से आ चुके। तो यहाँ पर ये आ चुकी हैं, और रखने के बाद यहाँ पर ये लोग पूजा करेंगे। और सबसे पहले ये जाएंगे घाट पूजने के लिए, जो हमारा गांव का घाट है, जो पहले तो पक्का नहीं था, मिट्टी का ही था, बट इस बार मैंने देखा कि इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से घाट को सजा दिया है, सीढ़ियाँ बना दी हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी की, काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है सबके लिए। अदरवाइज़ पहले मिट्टी का था तो ढलान था। तो ये है हमारी छठ माता का पूरा लुक। तो ये गन्ना उनके ऊपर रखा जाता है, सजाया जाता है। बाकी गन्ने तो घर में कोसी भरने में काम आएंगे, जो कि मैं आपकी रात की वाली वीडियो में दिखाऊंगी सेकंड पार्ट। और आपको देखना तो आप सेकंड पार्ट के लिए मेरा चैनल फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले होगी घाट की पूजा। तो ये हमारे घर की गांव की नदी है जो बहती है, और ये देखिए ये ऑलरेडी मतलब पानी में लोग खड़े होना स्टार्ट कर चुके हैं यहाँ पर। तो ऐसी सूर्य जब शाम की पूजा होती है तो लोग ऐसी पानी में चले जाते हैं, और कुछ लोग तो काफ़ी देर से रहते हैं जैसे कि आपको दिख रहा होगा, और कुछ लोग बाद में जाते हैं। तो वहाँ खड़े होकर सूर्य भगवान के ढलने का वेट किया जाता है कि जैसे ही सूर्य भगवान जी ढलेंगे वैसे वैसे उनको अर्घ दिया जाएगा। और फिर मॉर्निंग में तो फिर वापस से सूर्योदय के टाइम पर फिर से अर्घ दिया जाता है, जो लास्ट डे की पूजा होती है छठ की। तो यहाँ मम्मी चाची लोग सब लोग पूजा कर रहे हैं घाट का, और ये बच्चा पार्टी पटाखे फोड़ रहे हैं, फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। और यहाँ देखिए मम्मी चाची लोग सब लोग यहाँ पूजा करने में लगे हुए हैं कि अच्छे से यहाँ पूजा होगी। तो ये हल्दी कुमकुम का लेप होता है जो कि उनसे टीका किया जाता है, और फिर धूप बत्ती आरती वारती दिखा के पूरी अच्छे से पूजा हो जाएगी। सबकी पूजा करने के बाद फिर मेरी चाची लोग सारी लोग करेंगी। और यहाँ पर हमने मम्मी को सजेस्ट किया कि पानी में नहीं जाने के लिए, क्योंकि उनके पैरों में पट्टी बैंडेज बना हुआ था, और उससे वजह से अगर वो पानी में जाती है तो इन्फेक्शन का डर रहता है। तो हमने इसलिए मम्मा को मना कर दिया कि नहीं, आपको उसमें नहीं जाना है। और तब तक मेरी बहन आ गई है मम्मा का सूपा लेकर। अब यहाँ पे वेट करें कि बस मम्मा आए और सूपा उनको देके वो आराम से फिर अर्घ देना स्टार्ट करें। तब तक फिर भाई भी आ जाएगा, वो भी मतलब भाई पापा चाचा कोई भी घर का जो लड़का है मेल पर्सन वो अर्घ दे सकता है। हम लड़कियों को नहीं दिया जाता, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, बट लड़के ही देते हैं। तो ये हाँ भाई देगा मम्मा को जल, जिससे वो सूर्य भगवान को अर्घ देंगी। तो अब जैसे मम्मा वेट कर रही हैं कि ठीक है अब हो गया टाइम, तो चलो सूर्य भगवान के ढलने का टाइम हो गया तो अर्घ देते हैं। तो यहाँ मम्मा ने ले लिया सूपा, और मेरी बहन को देखना, अभी इसको दिखेगा कि सारे हमारे भाई बहन सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। तो ये भागती हुई जाएगी फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, क्योंकि इसका यहाँ काम हो चुका है। नाउ यू कैन सी, ये देखो ये भाग गया फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। उसके बाद भाई आ जाएगा मम्मा को अर्घ देने के लिए कि चलो ठीक है अब सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाए जल देने के लिए। और यहाँ मेरी चाची अभी पूजा कर रही हैं, तो एक एक करके सब लोग ऐसे ही पूजा करते हैं घाट के, उसके बाद फिर अर्घ देते हैं। तो यहाँ मेरा भाई आ गया है जो मम्मी जल दे रहा है, जिससे मम्मी सूर्य भगवान को अर्घ दे रही हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मम्मी के पैर में चोट लगी थी, तो मैंने उनको मना कर दिया था कि आपको पानी में नहीं जाना है, क्योंकि उससे ज़्यादा इन्फेक्शन का डर है। और हर साल तो जाते ही जाते हो, तो इस साल कोई बात नहीं, इस साल नहीं भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान भी समझते हैं। तो कभी भी ऐसी मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको समझना चाहिए कि ठीक है भगवान भी समझते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप अपने हेल्थ को ख़राब करके उस पर रिस्क लेकर आप वो चीज़ें करो। अगर वो मैनेजेबल है तो मैनेज कर लो। तो यहाँ मम्मी ने अर्घ दे दिया है, और ये आके ऊपर बैठ गई हैं, उनको लेकर आ गई कि आप चलो यहाँ बैठो आराम से, क्योंकि पैर पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए ज़्यादा। और बाकी मेरी चाची लोग भी अर्घ दे ही रही हैं। और ये देखिए पूरे गांव के सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं, आ चुके हैं, सभी धीरे धीरे अर्घ देकर आ रहे हैं। और जैसे जैसे चाची लोग सब लोग अर्घ दे रही हैं, सबके बच्चे अपने अपने मम्मियों का सूपा लेकर आ रहे हैं। और यहाँ मेरा भाई सूपा लेकर, किसी चाची का तो सूपा पकड़ा हुआ इसने, और इसने फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, क्योंकि भाई व्हाट्सअप स्टेटस और डीपी चेंज होगा ही होगा आज के टाइम पे सबका, तो फ़ोटो क्लिक करा रहा है। और यहाँ मेरी मम्मी लेप लगा, हल्दी का जो होता है उसको ये घोल के यहाँ पर टीका किया जाता है। तो यहाँ मम्मी ऐसे पूजा कर रही हैं अब छठ माता की। साथ में मेरी चाचियाँ लोग भी अर्घ देकर आ चुकी हैं, और अब ये लोग भी सेम हल्दी से टीका करेंगी छठ माता का। पहले हल्दी लगाएंगी, फिर कुमकुम लगाएंगी बैठ के। तो टीका करने के बाद, पूजन करने के बाद यहाँ पर फिर नेक्स्ट स्टार्ट होगी छठ माता की पूजा, और दीपक वपक जला के यहाँ पर साड़ी भी उड़ाई जाएगी छठ माता को, जो हम लोग लेकर आए थे। तो ऑलरेडी देखो उड़ी हुई ये साड़ियाँ कुछ उड़ाएंगे, और कुछ हम लोग यहाँ पे जो ये बने हुए हैं गैप उसके अंदर रख देंगे, क्योंकि चढ़ाने से मतलब है छठ माता को। तो आपने उड़ा दिया या चढ़ा दिया तो बात बराबर ही है। तो यहाँ पर चाची लोग, मम्मी ने ऑलरेडी अंदर रख दिया था साड़ी, फिर दूसरी चाची ने भी उठा के उसी में ही रखवा दिया कि ठीक है छठ माता को चढ़ाना है तो उनके ऊपर चढ़ा दो, तो खोल के पहना चाहे ऐसे पहनाओ बात बराबर ही है। तो ये देखिए ये साड़ी इसके अंदर चली जाएंगी। तो इस तरीके से तो छठ माता की हमारे यहाँ पूजा होती है। तो ये डे सेकंड का है, जब हम शाम को जाते हैं पूजा करने के लिए। और यहाँ पर मम्मी लोग, चाची लोग, सब लोग पूजा कर रही हैं एक एक करके। तो वहाँ मम्मा से स्टार्ट हुआ, मम्मा ने पहले पूजा कर लिया, अब उसके बाद धीरे धीरे एक एक चाची लोग, सारे लोग ये हल्दी का पहले टीका कर रहे हैं छठ माता की। उसके बाद फिर कुमकुम, जो उनका सिंदूरा होता है, जिससे सिंदूर जो ये लेके जाते हैं उससे टीका करेंगे वहाँ पर, और उनका पूजा करेंगे छठ माता की।
सब होने के बाद से ये लोग जो हमारा गीत होता है गांव में जो गाया जाता है वो गीत गाया जाएगा, प्रसाद वगैरह चढ़ाई जाएंगी और ये सब होने के बाद फिर आएगा सबको टीका लगाने की बारी। जी हाँ, अब पूजा हो गई है, अब एक एक करके सब लोग आएंगे तो मम्मी से सब लोग टीका लगाएंगे। यहाँ पर सबको टीका लगाया जाएगा और अभी जैसे अभी गीत चल रहा है तो थोड़ा वेट किया जा रहा है कि थोड़ा अंधेरा हो जाए फिर यहाँ से चला जाए और थोड़े ज़्यादा देर तक हम लोग छठ माता के पास रह सकें। तो अभी इनका तो ये पूजा चल रही थी, तब तक हम बच्चा पार्टी इधर अपनी अलग मस्ती कर रहे थे, फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और ये देखिए ये है हमारे गांव का क्राउड जिसमें कितनी ज़्यादा भीड़ है और काफ़ी लोग हैं जो पूजा कर भी चुके हैं, कुछ लोग जा भी रहे हैं क्योंकि सबको अपने अपने घर में कोसी भरना है घर जाकर, तो वहाँ पर वो गए हुए हैं, ये कोसी भरेंगे। और यहाँ देखिए मेरे भाई बहन की गॉसिप स्टार्ट है, इनका ये चलता रहता है, ये किसी ना किसी की चुगली ही कर रहे होंगे, 1000% मैं बोल सकती हूँ क्योंकि इन दोनों का ये चलता रहता है। अब इनकी चुगली हो चुकी है, मैं चलो थोड़ा सा क्लिप लेती हूँ इन दोनों का। और यहाँ पर देखिए अब हमारी ऑलमोस्ट पूजा हो गई यहाँ पर। अब मम्मी चाचा आ चुके हैं टीका लगवाने के लिए कि चलो भाभी टीका लगा दो। तो मम्मा आप सबको पहले टीका लगाएंगी, उसके बाद धीरे धीरे फिर सारी चाची लोग सबका एक एक करके टीका लगाएंगी यहाँ पर। तो मम्मी ने पहले चाचा को एक बार टीका लगाया, फिर उसके बाद सेंटर्स लगाया। चाचा कह रहे हैं कि 2 बार किए, एक ही बार सीधा लगा दो इसको। और वो थोड़ी सी कॉमेडी वाला सीन हो गया था, यहाँ पर सब हंस रहे थे टीका देखे क्योंकि चाचा बोल रहे थे ऐसे टीका कौन लगाता है 2 बार 2 जगह से। तो मैं बोला अच्छा ठीक है चलिए मैं इसको एक बराबर कर देती हूँ। तो ये पूरी कॉमेडी वहाँ चल रही थी और सब हंसे जा रहे थे ये चीज़ देख के। फिर मम्मा ने उनको ठीक किया टीके को। उसके बाद मम्मी से टीका लगाने के बाद फिर चाचा ने चाची से टीका लगवाया। फिर धीरे धीरे करके मेरा सारे भाई आए टीका लगाने के लिए, बहनें आई कि चलो मम्मी मतलब मेरी मम्मी बड़ी मम्मी हैं तो उनको अम्मा बोला जाता है कि अम्मा टीका लगा दो। तो ऐसे कर करके सारे बच्चा पार्टी सब लोग आएंगे, सब लोग धीरे धीरे करके टीका लगाएंगे। तो यहाँ मेरा भाई भी आ गया टीका लगाने के लिए कि मम्मा टीका लगा दे, फिर अब ये चाची से टीका लगाएगा। तो इस तरीके से होता है कि मम्मा से टीका लगाने के बाद ऐसा नहीं कि एक ने लगा दिया, नहीं सारी चाची लोगों से सबसे टीका लगेगा। और चाचा पीछे से इशारा कर रहे हैं कि देखो ये मेरे को टीका लगाया टेढ़ा, ऐसे टेढ़ा टीका कौन लगाता है, मैं क्या फोटो लूँ। तो कह रहे कोई बात नहीं। और इस तरह से पूरी मस्ती वहाँ पर हमारी चलती रहती है और मैं फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने में लगी पड़ी हूँ सबका कि चले यार फ़ोटो क्लिक करो। और यहाँ मम्मी सारे चाचा लोग का सबका लगा रही हैं। ये मेरे छोटे चाचा हैं जो रेनीकूट में रहते हैं, तो उन सबने सबको टीका लगाया। बट मम्मी सबसे बड़ी हैं तो इस वजह से मम्मी सबको सारे चाचा लोग को टीका लगाती हैं। बट सारी चाची सबको टीका नहीं लगा सकती, वो सिर्फ छोटों को लगाएंगी। और यहाँ पर अंशु भैया टीका लगाने के लिए तो पहले मम्मा टीका लगाएंगी, फिर सब चाची लोगों से मम्मी से सबसे वो टीका लगवाएगा। तो ऐसे हमारे यहाँ ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बहुत ही ज़्यादा बड़ी फैमिली है, तो जी हाँ ये ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा सब में कि सब एक एक करके टीका लगाएंगे और सबका ऐसे ही लगता है। फिर फाइनली बारी आई मेरे पापा की, तो पापा सिर्फ मम्मा से ही टीका लगा सकते हैं क्योंकि वो सबसे बड़े। और हमारे यहाँ जेठ जो है वो छोटी बहू से वो टच नहीं होने का कुछ रिवाज है जो हमारे गांव में चलता है कि जो मम्मी की देवरानियाँ हैं वो पापा से मतलब टच नहीं होंगी या पास भी नहीं हो सकते, वो जेठ और भसुर वाला कुछ सीन होता है। जी हाँ, उस वजह से। तो यहाँ पर देखिए ये जो येलो कुर्ता में ये मेरा सबसे छोटा भाई है मेरे घर का और सबसे मतलब हमारे जनरेशन का सबसे छोटा लड़का आप ये कह सकते हो। और देखिए सबसे टीका लगवाने के बाद अब ये भाई लोग यहाँ खड़े हैं सारी चाचियों से टीका लगाने के लिए। तो एक एक करके ये सब लोग एक एक चाची से टीका लगवाएंगे। और अब फाइनली हो चुका है हमें घर जाने का टाइम। तो यहाँ से देखिए अब साड़ी ईख वगैरह जो भी हमने चढ़ा रखा था हम उतार रहे हैं वहाँ से, क्योंकि अभी हम जाएंगे घर पे कोसी भरा जाएगा और फिर सुबह हमें वापस आना है भोर में, जो कि 4 बजे करीबन मॉर्निंग में हम यहाँ आ जाएंगे वापस से पूजा करने के लिए। क्योंकि 6 बजे अगर सूर्योदय हो जाता है तो 1-2 घंटे पहले ही आना होता है कि आके आराम से आप बैठो छठ माता के पास और अच्छे से उनकी पूजा करो। तो यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं, सारे सामान इकट्ठा किए जा रहे हैं, उठाया जा रहा है। और सब लोग ऐसे अपनी जैसे मम्मियों की सूपा लेकर आए थे वैसे ही वापस से मम्मी के सूपा उठाएंगे अपनी अपनी मम्मियों के और लेके जाएंगे घर पे। जी हाँ, और यहाँ चाचा वापस से स्टार्ट हो चुके हैं दौरी उठाने के लिए। और सारी जो दौरी में चीज़ें लेकर आए थे हम लोग, साड़ी वाड़ी जो भी चीज़ें रखी थी वो वापस से हो चुकी मतलब रख दिया गया है। और यहाँ से ये सूपा उठा के भाई चाची लोग सब लोग अपने अपने बच्चों को दे दिए।
और वो सुपर के रेडी हैं घर लेके जाने के लिए। और फिर सेम प्रोसेस होगा जैसे हम आए थे लेकर, वैसे ही हम लेके जाएंगे गाना गाते हुए, मस्ती करते हुए। और यहाँ पर मम्मा भी रेडी हो चुकी हैं, चाची लोग भी रेडी हो चुकी हैं, और धीरे धीरे सबको एक एक दिया जा रहा है कि ठीक है लेके जाओ आराम से, आप लोग पहुँचो। और चाचा भी अब दौरी उठाने के लिए रेडी हैं, सर पे वो रख के कपड़ा, जिसकी वजह से लोड ना पड़े सर के ऊपर, क्योंकि ओबियसली वो बहुत भारी होता है, उसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं। और ये देखिए हम चल दिए घर की तरफ, और काफ़ी लोग भी निकल चुके हैं गांव से अपने अपने घर के जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के घर में पूजा होती है कोसी भरने की, जो रात की पूजा होती है। तो हमारे यहाँ भी होता है, जब भी आपके घर में कोई शुभ काम होता है तो वो कोसी भरना होता है, मतलब भरा जाता है। उसका मैं पूरी डिटेल प्रोसेस बताऊंगी। और ये देखिए यहाँ पर ये अलग स्टार्ट है, ये है मेरी क्यूटी पाई आर्या, मेरे भाई की बेटी और सबसे छोटी लड़की। और पीछे साड़ी थी वैष्णवी। और ये देखिए ये हम आ चुके हैं, और घर आने के बाद सबसे पहले हमारा चलता है फ़ोटो सेशन। जी हाँ, जाने का आने का ये तो मैंडेटरी है कि कुछ भी हो जाएगा, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करेंगे। एक अलबत्ता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग ही मस्ती का माहौल होता है, एक अलग ही इंजॉयमेंट होती है यहाँ पर। और फाइनली हम घर आ चुके हैं, और यहाँ देखिए सबको खड़े होकर हब हो रहा है इवनिंग का फ़ोटो, कि भाई इवनिंग की फ़ोटो और वीडियो तो बनती है। और इस तरीके से हमारा पूरा आज की पूजा हो गई छठ की, और अब होगी रात की पूजा की तैयारी, और हम बच्चा पार्टी करेंगे मस्ती। और धीरे धीरे करते करते सब लोग अंदर लेके चले गए सूपा, और इसको आंगन में ही रख देंगे जहाँ पर कोसी भरा जाएगा, वहाँ पर साइड में ये रखा जाएगा। और उसके बाद होगी ढेर सारी मस्ती। और फिर रात में एक चाची तो वहीं सोती हैं, बाकी लोग सुबह उठ के फिर वापस से 4 बजे निकल जाएंगी घाट पे बैठने के लिए। और अगर आपको मेरी डिटेल वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको लिंक आ जाए और नोटिफिकेशन भी आ जाए कि हाँ ठीक है अभी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है, डिटेल वीडियो फॉर कोसी भरना एंड मॉर्निंग की छठ पूजा। ये देखिए ये सारे मेरे भाई बहन हैं जो जो लेके जा रहे हैं। और देखिए यहाँ ये रख दिया गया है, यहाँ पे रखा रहेगा, और सुबह उठ के ये वैसे ही चला जाएगा। तो सबके सूपे में सबका सिंदूरा होता है, जो शादी का सिंदूर लगाया जाता है, वो सिंदूरा बोलते हैं हमारे यहाँ पे इसको, ताकि उसे पहचान रहे कि हाँ ये उनका ही सूपा है। ताकि उसी जिस सूपे से आपने शाम को अर्घ दिया है, उसी सूपे से आप मॉर्निंग में भी अर्घ देंगे। तो ये रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उसकी पहचान रहे। और ये चाचा ने भी दौरी उतार दी है, जो ये कल सुबह फिर वापस से जाएगी, क्योंकि इसमें टच नहीं होगा, ये जैसे चीज़ें थी वैसे ही सुबह पहुँच जाएंगी, घाट पर लेके जाया जाएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून। और ये भी दिखाऊंगी मैं आपको मेरी क्यूटी चाची। जी हाँ, ये देखिए ये अब यहाँ पर होंगी डांस, मस्ती, गाने। थैंक यू, बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब।